डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस में कई दशकों से डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तब हो सकता है जब किसी रेसलर का मैनेजर या उसका साथी उसके ओपोनेंट का ध्यान भटकाने की कोशिश करे, या फिर एक ऐसा इंसान जो उस मैच से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा होता लेकिन फिर भी अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। हालांकि ज्यादातर समय ये डिस्ट्रैक्शंस काफी सीधे और साफ साफ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अनोखे और यादगार तरीके से भी इनका इस्तेमाल करता है। तो जुड़िए हमारे साथ, जहां हम 10 ऐसे बेहतरीन तरीकों को देखेंगे जिससे एक रेसलर ने अपने ओपोनेंट का ध्यान भटकाया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। द रोड टू रेसलमेनिया 19 के दौरान फैंस को एक बढ़िया ट्रीट मिली जब द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपनी आइकॉनिक लड़ाई एक आखिरी बार दिखाया। इस लड़ाई के दौरान द रॉक टीवी पर द हरिकेन के साथ एक छोटा सा झगड़ा करने वाले थे। उनके मैच जीतने की वजह स्टीव ऑस्टिन का एक डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन था। मैच कर उन्हें हरा दिया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक था। डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के बीच की दुश्मनी दोनों ही रेसलर्स के लिए बेहतरीन रही। इस फ्यूड की वजह से दोनों ही रेसलर्स को मेन इवेंट लेवल के रेसलर्स में गिना जाने लगा था, और यहाँ तक कि 2014 में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच हुए मैच की जगह इन दोनों के मैच को उस पे पर व्यू का मेन इवेंट मैच बनाया गया। दोनों रेसलर्स ने एक साथ फैंस को बहुत बेहतरीन पल दिए, जिनमें से एक रॉ में रॉलिंस और हीथ स्लेटर के बीच एक मैच के दौरान देखने को मिला। जब रॉलिंस और स्लेटर रेसलिंग कर रहे थे, तब एम्ब्रोस रॉलिंस को उनके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से चिढ़ा रहे थे। एम्ब्रोस ने रॉलिंस के ब्रीफकेस में सोडा गिरा दिया और उसमें एक फैन के पॉपकॉर्न्स भी डाल दिए थे। एम्ब्रोस की ऐसी हरकतें रॉलिंस को इतने समय तक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी थी, जिसमें स्लेटर उन्हें रोल अप कर पाए। ये हार रॉलिंस के शानदार करियर की सबसे चौंकाने वाली हार में से एक थी। दी अंडरटेकर बिना किसी शक के दिमाग के खेलों के उस्ताद थे, और 2004 में केन के साथ अपने फ्यूड के दौरान अंडरटेकर ने अपने सौतेले भाई के खिलाफ हर मुमकिन चाल चली थी। रॉ में केन और गोल्डबर्ग के बीच एक मैच के दौरान रिंग के ऊपर एक बिजली चमकी और बड़े स्क्रीन पर एक अजीब वीडियो चलने लगी। केन स्क्रीन पर चल रहे इस डिस्ट्रैक्शन से हैरान रह गए, और उनके पलटते ही गोल्डबर्ग ने उनके ऊपर एक स्पेयर का इस्तेमाल कर दिया। अंडरटेकर यहीं नहीं रुके। जब गोल्डबर्ग ने केन पर स्पेयर का इस्तेमाल किया, उसके बाद रिंग में अचानक ही धुआं भरने लगा और गोल्डबर्ग चुपके से रिंग से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें इस डरावनी चाल का हिस्सा नहीं बनना था। इस सब के बाद रेसलमेनिया 20 में अंडरटेकर के डेडमैन वाले किरदार की वापसी हुई। ये किरदार सभी को बहुत पसंद था, जो अंडरटेकर ने अपने करियर के अंत तक निभाया था। कर्ट एंगल। 2001 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर्ट एंगल को एक बेबी फेस बनाने का फैसला किया। ये एक बड़ा फैसला था और फैंस में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता थी। अपने इस बेबी फेस रन के दौरान एंगल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ एक झगड़े में दिखे, जहां एंगल स्टीव ऑस्टिन के साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करते थे। स्मैकडाउन में ऑस्टिन और रॉब वैन डैम के बीच एक मैच के दौरान एंगल का म्यूजिक बजने लगा, लेकिन इस बार एंगल की एंट्री के दौरान होने वाले फायरवर्क्स भी चालू हो गए। ये एक बढ़िया चाल थी, क्योंकि इससे फैंस और ऑस्टिन को यकीन हो गया कि एंगल सच में वहां आने वाले हैं। इस डिस्ट्रैक्शन की बदौलत आरवीडी ने ऑस्टिन को एक रोल अप कर दिया, जिससे आरवीडी की जीत हुई और ऑस्टिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर एक शर्मनाक हार मिली। स्टेसी कीबलर। डडली बॉयज के साथ स्टेसी कीबलर की पार्टनरशिप इस हॉल ऑफ फेमर के करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है। द डडली बॉयज के मैचेस के दौरान स्टेसी अक्सर उनके ओपोनेंट्स को अनोखे अंदाज में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। इसे करने का सबसे मजेदार तरीका उन्होंने अपनाया मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 7 जनवरी 2002 के रॉ के एडिशन में। डडली बॉयज स्पाइक डडली और टैज के खिलाफ अपना टाइटल बचा रहे थे। इससे टैज और स्पाइक को सिचुएशन का फायदा उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने डडली बॉयज की जोड़ी को हराकर खिताब जीत लिया।